ईरान ट्रैवल सिर्फ दुनिया देखने के लिए किया था, लेकिन वहां मुझे एक ऐसी लड़की मिली जिसने मेरी जर्नी नहीं, मेरी जिंदगी चेंज कर दी। और सच बोलूं, मैं उसे आज तक भूल नहीं पाया। मैं इंडिया से सोलो ट्रिप पर निकला था। बैकपैक, कैमरा और एक सिंपल सा प्लान। नए प्लेसेस देखने हैं, नए लोग मिलने हैं और शायद खुद को थोड़ा बेटर समझना है। ईरान मेरी ओरिजिनल प्लान में नहीं था, लास्ट मोमेंट डिसीजन था। लोग कहते थे वहां हिस्ट्री है, पोइट्री है और लोग दिल से मिलते हैं। मुझे नहीं पता था वहां मेरी कहानी स्टार्ट होने वाली है। शिराज की शाम थी, स्काई पिंक हो रहा था, हवा थोड़ी ठंडी थी और बाजार लाइट्स स्लोली ऑन हो रही थी। मैं गूगल मैप्स फॉलो करते करते कंप्लीटली लॉस्ट हो गया था। तब पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस आई, तुम लॉस्ट हो? मैं मुड़ा, ब्लैक स्कार्फ, काम स्माइल और आंखें जो डायरेक्टली देखते ही कंफर्टेबल फील करवा दें। थोड़ा, मैंने कहा। वो हंसी। टूरिस्ट्स हमेशा थोड़ा लॉस्ट होते हैं। उसका नाम था लैला। लैला इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट थी। पोएट्री उसकी फेवरेट थी। रूमी के कोट्स उसे याद थे और बॉलीवुड सॉन्ग्स का प्रोनाउंसिएशन सरप्राइजिंगली परफेक्ट। वो मेरी हिंदी एक्सेंट इमिटेट करती थी और फिर खुद ही हंसने लगती थी। और पता नहीं कब मुझे उसकी कंपनी हैबिट बनने लगी। हम स्लोली फ्रेंड्स बन गए। लॉन्ग वॉक्स ओल्ड स्ट्रीट्स में, चाय ब्रेक्स, रैंडम कॉन्वर्सेशंस अबाउट लाइफ, कल्चर, ड्रीम्स। ईरान में पब्लिक अफेक्शन कॉमन नहीं होता, इसीलिए हम कभी टच भी नहीं करते थे। बस आंखों की कॉन्वर्सेशन होती थी और शायद वही सबसे डेंजरस होता है। अगले कुछ दिन हम ऑलमोस्ट हर जगह साथ गए। नासिर अल मुल्क मॉस्क की कलरफुल लाइट्स, ओल्ड बाजार्स की क्राउडेड लेन्स, रूफटॉप कैफेज जहां से पूरा सिटी दिखता था। एक रात उसने पूछा, इंडिया में लोग इतनी इजीली लव बोल देते हैं? मैंने कहा, इंडिया में लोग बोल देते हैं, समझने में टाइम लगता है। वो कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर बोली, यहां लोग फील करते हैं, बोलते कम है। उस मोमेंट में मुझे समझ आया, कुछ चेंज हो रहा था। मेरी फ्लाइट से एक रात पहले हम तेहरान की एक क्वाइट स्ट्रीट पर चल रहे थे। लाइट्स डिम थी, रोड्स ऑलमोस्ट एम्प्टी। कल चले जाओगे? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। हाँ, ट्रैवलर्स हमेशा चले जाते हैं। उसकी आवाज नॉर्मल थी पर वर्ड्स हैवी। मैं रुक गया, शायद वापस आ जाऊं। वो मुस्कुराई। लोग सिटीज के लिए वापस नहीं आते, लोग किसी के लिए आते हैं। हवा थोड़ी और ठंडी हो गई। वो मेरी तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। आंखों में वो ऑनेस्टी थी जो सिर्फ गुड बाय से पहले आती है। तुम्हारे साथ टाइम इजी था, वो बोली, जैसे मैं किसी और वर्जन ऑफ माई सेल्फ हो सकती थी। मैंने स्लोली कहा, तुम ऑलरेडी परफेक्ट वर्जन हो। वो हंसी, तुम इंडियंस डेंजरस हो। क्यों? तुम लोग दिल से बात करते हो। साइलेंस, लॉन्ग साइलेंस। सिटी की आवाज दूर लग रही थी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैं एक सेकंड हेजिटेट हुआ, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वार्म, रियल, अनएक्सपेक्टेड। हार्ट बीट सडनली लाउड हो गई। कभी कभी, वो बोली, कुछ लोग जर्नी बन जाते हैं। मैं उसके और पास आया, स्लोली, नेचुरली, जैसे मोमेंट खुद डिसाइड कर रहा हो। उसने आंखें बंद कर ली और उस मोमेंट में दुनिया साइलेंट हो गई। ना ट्रैफिक, ना आवाज, सिर्फ हम। एक सॉफ्ट सा किस जो प्रॉमिस नहीं था, मेमोरी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग एयरपोर्ट, क्राउड लाउड था, अनाउंसमेंट्स एको कर रहे थे, लेकिन हम दोनों चुप थे। तुम स्टोरी लिखोगे ना? उसने पूछा। कौन सी? हमारी। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। वो बोली, गुड स्टोरीज कभी खत्म नहीं होती, बस डिस्टेंस आ जाता है। फ्लाइट टेक ऑफ हुई। तेहरान छोटा होता गया। लैंडिंग के बाद फोन ऑन किया। फर्स्ट मैसेज उसका था, नेक्स्ट टाइम चाय मेरी तरफ से।
तब मुझे समझ आया, मैं ईरान ट्रैवल करने नहीं गया था, मैं वहां किसी से मिलने गया था जिसे शायद यूनिवर्स ने पहले ही प्लान कर रखा था। कभी कभी लव फॉरएवर नहीं होता, कभी कभी लव सिर्फ एक जर्नी होता है, और कुछ जर्नीज इंसान को हमेशा के लिए चेंज कर देती हैं।